सभी साथियों को जया एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह व्रत भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है और इसे बहुत पुण्यदायक व मोक्षदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत भूत प्रेत बाधा, भय और पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। जया एकादशी का व्रत करने से हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये कथा है एक ऐसी गांव की जहां जीवन की डोर प्रकृति के हाथों में थी और आस्था की जरें माटी से भी गहरी थीं। ये कथा है उस समय की जब रिश्तों की पवित्रता और प्रेम की शक्ति किसी भी दुख से बरी मानी जाती थी। ये कथा है उस मां की जिसके हृदय का हर स्पंदन अपने बिगड़ैल बेटे के लिए धड़कता था, भले ही वो बेटा उसे केवल तिरस्कार और अपमान ही क्यों न देता रहा हो। सूर्योदय के पहले ही अभी पूरब में लाली भी ठीक से फूटती नहीं थी कि गांव की सबसे पुरानी कुटिया से एक धुंधली सी परछाई निकल आती। ये थी यशोदा, एक ऐसी स्त्री जिसकी जिंदगी का हर पल अभावों और संघर्षों की स्याही से लिखा गया था। उसकी झुर्रियों भरे चेहरे पर समय की गारी लकीरों के बीच भी एक शांत अविचल दृढ़ता झलकती थी और उसकी आंखों में एक अथाह पीरा के साथ एक अनंत प्रेम का सागर लहराता था। उसके पति को गए वर्षों हो चुके थे। उसे और उसके छोटे से गोपाल को बेसहारा छोड़कर तब से लेकर आज तक यशोदा ने हर चुनौती का सामना किया था, केवल अपने इकलौते बेटे गोपाल के लिए। गोपाल, ये नाम कभी उसके होठों पर एक मधुर गीत बनकर आता था, कभी उसकी आंखों में आशा का दीप जलाता था। जब गोपाल छोटा था तो वो कितना प्यारा था। छोटे छोटे हाथों से मां की साड़ी का पल्लू पकड़कर घूमता, उसकी हर बात मानता और अपनी तोतली जुबान से मां मां पुकारते ही यशोदा का सारा दिन का दुख काफूर हो जाता। यशोदा ने अपने खून पसीने से उसे पाला था। दूसरों के खेतों में मजदूरी करके, कुछ घर में ही छोटे मोटे काम करके, पेट काटकर भी अपने गोपाल को कभी भूखा नहीं रहने दिया। वो सपने देखती थी कि उसका गोपाल बड़ा होकर गांव का नाम रोशन करेगा, उसका सहारा बनेगा, उसके बुढ़ापे की लाठी बनेगा। परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे गोपाल बड़ा होता गया, उसकी राहें बदलती गईं। गांव के कुछ आवारा और बेकाबू लड़कों की संगति ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। पहले तो यशोदा को लगा बच्चा है, थोड़ी देर में समझ जाएगा, पर यह थोड़ी देर कभी आई ही नहीं। गोपाल धीरे धीरे जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा और फिर छोटी मोटी चोरियों में भी उसका नाम आने लगा। यशोदा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, हाथ जोड़े, पांव पकड़े, रोई, गिरगिराई, पर उसकी एक न चली। गोपाल की आंखों में मां के प्रति वो बचपन वाला स्नेह कहीं खो गया था। उसकी जगह आ गई थी एक कठोरता, एक उपेक्षा और कभी कभी तो भयानक क्रोध। मां, ओ बुरी, तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? गोपाल गुस्से में गरजता जब यशोदा उसे देर रात घर लौटने या गलत संगति से बचने की सलाह देती। सारा दिन अपने काम में लगी रहती है, कभी 4 पैसे तो कमाकर नहीं लाई और अब चली है मुझे उपदेश देने। जा जा अपना काम कर, क्या कर लिया तूने आज तक? ये सुनकर यशोदा का कलेजा मुंह को आ जाता। उसका अपना बेटा, जिसकी एक आहट पर वो दौड़ी चली आती थी, आज उस पर हंस रहा था। भरी आंखों से वो देखती रह जाती जब गोपाल उसके सामने ही उसकी आंखों में आंखें डालकर गांव के साहूकार से चुराए गए पैसों से शराब पीता और अपने दोस्तों पर लुटाता। गांव के लोग ताने कसते, यशोदा का बेटा तो कुलच्छनी निकला, अपनी मां का नाम डुबा रहा है। पर यशोदा वो सुनती,
और खामोशी से अपने आंचल में अपने आंसुओं को समेट लेती। वो तो बस इतना जानती थी कि वो उसका बेटा है और एक माँ का प्रेम कभी मर नहीं सकता। एक बार तो गोपाल ने हद ही कर दी। यशोदा ने अपने पुराने गहने जो उसके पति की निशानी थे एक मिट्टी की हांडी में छिपा कर रखे थे ताकि कभी कोई विपत्ति आए तो काम आ सके। गोपाल को इसकी भनक लगी। एक रात जब यशोदा सो रही थी, उसने चुपचाप हांडी खोली और गहने लेकर रफू चक्कर हो गया। सुबह जब यशोदा को पता चला तो वो छाती पीट पीट कर रोने लगी। मेरा गोपाल, हे भगवान, ये मैंने क्या देखा? मेरा ही बेटा मेरी आखिरी निशानी भी ले गया। जब वो लौटा तो यशोदा ने उसे पकड़ा, उसके सामने गिड़गिड़ाई। बेटा, वे मेरे सुहाग की निशानी थी, वापस कर दे, नहीं तो मुझे जीते जी मरना पड़ेगा। अरे बूरी, क्या रोना गाना लगा रखा है? किस सुहाग की निशानी? अब मैं कमा कर लाऊंगा? काम धाम तो मुझसे होता नहीं। पैसे चाहिए तो मैं कहां से लाऊं? मैंने बेच दिए तेरे वो पुराने कबार। अब खुश। और हां, अगली बार ऐसा कुछ छिपाने की सोचना भी मत, वरना हाथ पैर तोड़ दूंगा। कहकर वो हंसने लगा, एक भयानक पापी हंसी। यशोदा की आत्मा तक काम गई। ये उसका गोपाल नहीं था, ये तो कोई राक्षसी प्रवृत्ति वाला जीव था। पर फिर भी उसके मन में आया कि ये उसकी ही तो संतान है। उसकी आंखों से बहते आंसुओं में भी उसके लिए क्षमा और मुक्ति की प्रार्थना छिपी थी। वो मानती थी कि ये उसके पिछले जन्मों का कर्म है जो उसके बेटे के रूप में सामने आ रहा है। वो ईश्वर से बस इतनी ही याचना करती कि किसी तरह उसका बेटा सुधर जाए, सही रास्ते पर आ जाए। उसकी हर सांस उसके बेटे के उद्धार के लिए थी। उसकी हर पीड़ा उसकी मां की ममता की ही तो अग्नि परीक्षा थी। गोपाल का पतन जारी रहा। वो गांव के बाहर जाकर शहर के कुछ बड़े बड़े बदमाशों के साथ मिल गया। उसकी हरकतें दिन ब दिन और खतरनाक होती जा रही थीं। यशोदा को उसकी चिंता इतनी सताती कि उसे रात को नींद भी नहीं आती। वो बस ठाकुर जी की मूर्ति के सामने बैठी रहती, माला जपती रहती और अपने बेटे के लिए आंसू बहाती रहती। उसका हृदय विदीर्ण हो चुका था, पर उसके प्रेम का सागर कभी सूखता नहीं था। फिर एक दिन वो मनहूस खबर आई। रात के अंधेरे में गांव के बाहर एक सराय के पास गोपाल और उसके साथियों का किसी दूसरे गिरोह से झगड़ा हो गया। तलवारें निकली, लाठियां चलीं। सुबह होते होते जब गांव वालों ने देखा तो पता चला कि गोपाल को बुरी तरह से चोट लगी थी। उसे कोई बचाने वाला नहीं था और उसने वहीं तरप तरप कर प्राण त्याग दिए। जब ये खबर यशोदा के कानों तक पहुंची तो पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। नहीं, मेरा गोपाल, वो नहीं जा सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वो पागल की तरह सराय की ओर भागी। वहां का दृश्य मर्मभेदी था। उसका बेटा, जो कभी उसकी आंखों का तारा था, अब धरती पर निर्जीव पड़ा था, खून से लथपथ। उसके मुख पर वही क्रूर भाव जमे थे जो जीवन के अंतिम क्षणों में उसके चेहरे पर रहे होंगे। यशोदा उसके पास बैठी, उसके सिर को अपनी गोद में रखा और चीत्कार कर उठी, गोपाल, मेरे लाल, तूने ये क्या किया? मुझे अकेला छोड़कर चला गया। तू तो कहता था कि मैं बुरी हूं, काम की नहीं, तो अब मुझे कौन देखेगा? तूने तो मुझे जीते जी मार डाला बेटा। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। कुछ ने सहानुभूति दिखाई, पर ज्यादातर के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें इस उपद्रवी से छुटकारा मिल गया हो। जैसा बोया वैसा काटा, किसी ने फुसफुसाया। पापी का अंत तो ऐसा ही होता है, दूसरे ने कहा। यशोदा ने किसी की नहीं सुनी।
उसने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया, जैसे तैसे गांव वालों की मदद से। पर उसके मन में एक भयानक डर घर कर गया। उसका बेटा, जिसने इतने पाप किए थे, उसे मुक्ति कैसे मिलेगी? वो कहाँ गया होगा? उसकी आत्मा कहाँ भटक रही होगी? रात को उसे अक्सर गोपाल की चीखें सुनाई देती, जैसे कोई बहुत पीड़ा में हो। उसे लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके घर के आसपास भटक रही है। उसे नींद नहीं आती। हर पल उसे गोपाल की वो हंसी याद आती, जब वो उस पर हंसता था, उसके गहने चुराकर उसे ठेंगा दिखाता था। और अब वो प्रेत योनि में भटक रहा होगा। ये विचार उसे पल पल मारता रहता। गांव के एक बुजुर्ग ने यशोदा को सांत्वना देते हुए कहा, यशोदा बेटी, तुम्हारे गोपाल को शांति नहीं मिल पा रही है। उसने जीवन में बहुत पाप किए हैं। उसकी आत्मा प्रेत योनि में फंस गई है। उसे मुक्ति के लिए कोई बड़ा पुण्य चाहिए। यशोदा ने उनकी बात सुनी और एक गहरी सांस ली। तो क्या मेरा गोपाल कभी मुक्त नहीं होगा बाबा? बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटी, ऐसा क्यों? मां के प्रेम से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता, और हमारे धर्म में ऐसे पापी से पापी को भी मुक्ति का मार्ग मिलता है, यदि कोई सच्चा प्राणी उसके लिए निष्ठापूर्वक प्रयास करे। एक मार्ग है यशोदा, एक मार्ग है। यशोदा की आंखों में एक नई चमक आई। कैसा मार्ग बाबा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मेरा बेटा वो जहां भी हो दुख में ना रहे। बुजुर्ग ने अपने सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, माघ मास की जया एकादशी। ये एकादशी बहुत शक्तिशाली मानी जाती है यशोदा। ये सभी पापों का नाश करती है और प्रेत योनि में भटकी हुई आत्माओं को भी मुक्ति दिलाती है। यदि कोई व्यक्ति, विशेषकर मां, अपने पुत्र के लिए इस व्रत को सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ करे, तो भगवान विष्णु अवश्य उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। जया एकादशी, ये नाम यशोदा के कानों में अमृत खोल गया। उसने उस दिन से ही मन में ठान लिया कि वो अपने बेटे के लिए ये कठिन व्रत अवश्य रखेगी। माघ का महीना, हड्डियां कपा देने वाली ठंड, पर यशोदा के मन में एक ही लगन थी, अपने बेटे की मुक्ति। वो जानती थी कि ये व्रत कितना कठिन है। पूर्ण निराहार, निर्जल रहना होता है और दिन रात भगवान विष्णु का स्मरण करना होता है। पर मां का हृदय, वो भला कैसे पीछे हटता? पूरे महीने यशोदा ने अपने आप को तैयार किया। उसने भगवान विष्णु की स्तुतियां पढ़ी, पुराने ग्रंथों में जया एकादशी के महत्व को समझा। उसे पता चला कि इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी धुल जाते हैं और प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। उसने सोचा, मेरा गोपाल पापी था, पर वो मेरा बेटा था। मेरा प्रेम ही उसकी मुक्ति का साधन बनेगा। आखिर वो दिन आ ही गया, माघ मास की जया एकादशी। सूर्योदय से भी पहले अभी तारे टिमटिमा ही रहे थे कि यशोदा अपनी कुटिया से निकली। हड्डियां कंपा देने वाली शीत लहर चल रही थी। उसने गांव के कुएं से पानी खींचा, अपने मैले पुराने कपड़े में ही अपने ठंडे शरीर पर जल डाला। हे भगवान विष्णु, हे जनार्दन, मेरे बेटे गोपाल की आत्मा को शांति दो, उसे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। बुदबुदाते हुए कांपती रही। उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक समा गई थी, पर उसका मन भगवान के नाम से जल रहा था। उसने अपने छोटे से पूजा स्थान को साफ किया, जहां ठाकुर जी की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी। उसके पास चराने के लिए फूल नहीं थे, फल नहीं थे। उसने केवल अपने आंसुओं और अपने हृदय के प्रेम को ही नैवेद्य बनाया। वो तुलसी की माला लेकर बैठ गई
और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगी। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम। यशोदा ने पानी का एक घूंट भी नहीं पिया था, अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था। उसके होंठ सूख चुके थे, उसका गला प्यास से कांप रहा था। शरीर में कोई शक्ति नहीं थी, पर उसका मन अविचल था। उसकी आंखों से अश्रुधारा लगातार बह रही थी। ये आंसू केवल दुख के नहीं थे, बल्कि भक्ति के थे, प्रेम के थे और एक मां की अंतिम आशा के थे। उसे अपने बेटे की हर शैतानी, हर अपमानजनक बात याद आ रही थी। मां, तू बुरी है, तेरा क्या काम? हाँ बेटा, मैं बुरी हूं, पर ये बुरी मां ही आज तेरे लिए अपनी जान दांव पर लगाए बैठी है। रात का समय आया, सर्दी अपने चरम पर थी। यशोदा की कुटिया में दीपक की लौ भी सर्दी से कांप रही थी, जैसे यशोदा का शरीर कांप रहा था। वो थकी हुई, भूखी, प्यासी और शारीरिक पीड़ा से बेहाल बस माला जपती रही। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसके मानस पटल पर गोपाल का चित्र था। कभी बचपन वाला मासूम गोपाल, कभी वो पापी गोपाल जो उसे डांटता और हंसता था, और फिर वो प्रेत योनि में भटकता हुआ गोपाल जिसकी चीखें उसे रात रात भर सुनाई देती थीं। हे मेरे प्रभु, मेरे बेटे को क्षमा करना, उसे मुक्ति देना। मैं पापी हूं, शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी जो वो इस राह पर चला गया। मेरे सारे पुण्य, मेरे सारे तप, सब कुछ मेरे गोपाल के लिए। बस उसे शांति मिल जाए प्रभु। उसके हृदय की गहराई से ये प्रार्थना निकल रही थी। उसके कांपते हाथों से माला का एक एक मनका सरकता रहा, और हर मनके के साथ एक नई आशा, एक नई ऊर्जा उसके भीतर भरती रही। रात आधी बीत चुकी थी। यशोदा का शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका था। वो लगभग अचेत अवस्था में थी, फिर भी उसके होठों पर भगवान का नाम था। इसी अर्धचेतन अवस्था में उसे एक गहरा स्वप्न आया। उसने देखा कि वो एक घने अंधेरे जंगल में है। चारों ओर भयानक चीखें, दर्द भरी आहें सुनाई दे रही हैं। एक भयानक दुर्गंध और उदासी का वातावरण है। वो भयभीत हो जाती है। तभी उसे एक आकृति दिखाई देती है, दुबली पतली, फटेहाल, भयानक आंखों वाली। वो आकृति उसी की ओर आ रही है। पास आने पर यशोदा का कलेजा मुंह को आ जाता है। वो तो गोपाल है, उसका गोपाल, प्रेत रूप में। उसकी आंखें लाल थीं, मुख पर पीड़ा थी, और वो किसी भयानक जंजीर से जकड़ा हुआ था जो उसे कहीं जाने नहीं दे रही थी। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, पानी, पानी, मां, मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यशोदा उसे देखकर रोने लगी। गोपाल, मेरे लाल, तू इस हालत में है? हाय रे मेरे भाग्य, मैं क्या करूं? गोपाल ने उसे पहचान लिया। उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ और भी दिखाई दिया, पश्चाताप। मां, तू यहां क्यों आई? मैं पापी हूं, मुझे नरक में जलने दे। तभी यशोदा के पास एक दिव्य प्रकाश फैला। उसने देखा कि उसी प्रकाश से भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए प्रकट हुए हैं। उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित है। उनका मुखमंडल शांत और दिव्य है। हे वत्स गोपाल, तेरी मां के तप ने, उसके प्रेम ने आज तेरे सारे पापों को धो दिया है। जया एकादशी के व्रत की शक्ति और एक मां के अटूट प्रेम का संगम आज तुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कर रहा है। भगवान की वाणी गूंजी, और जैसे ही भगवान ने ये कहा, गोपाल की जंजीरें टूट गईं। उसके शरीर से
वो भयानक प्रेत रूप गायब होने लगा। वो एक स्वच्छ दिव्य आत्मा के रूप में परिवर्तित होने लगा। उसके मुख पर शांति का भाव आ गया, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी मां की ओर देखा, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, पर इस बार ये आंसू पीड़ा के नहीं, पश्चाताप और कृतज्ञता के थे। वो अपनी मां के सामने नतमस्तक हो गया। मां, गोपाल की आवाज ने यशोदा के हृदय को छू लिया। मां, आज आपके आंसुओं ने मुझे नरक से बचा लिया। मेरी मूर्खता, मेरा अहंकार, मैंने आपको कितना दुख दिया मां। मैंने आपको कितना भला बुरा कहा, आप पर हंसा, आपके गहने चुराए। मैंने आपको जीते जी मार डाला था, पर आपका प्रेम, आपका अटूट प्रेम, उसने मुझे मुक्ति दिलाई। आपने मेरी हर बात सुनी, मेरे हर अपमान को सहा, पर फिर भी मुझे नहीं त्यागा। आपकी इस तपस्या ने, जया एकादशी के इस पावन व्रत ने मुझे इस भयानक प्रेत योनि से मुक्त किया है। मैं अज्ञानी था मां, मुझे क्षमा कर दो। मैं तो नरक के भी निचले द्वार में भटकता यदि आपका ये महान त्याग न होता। यशोदा ने देखा कि गोपाल का स्वरूप अब दिव्य हो गया है। वो एक तेजोमय आत्मा के रूप में उसके सामने खड़ा है और धीरे धीरे ऊपर प्रकाश की ओर उठ रहा है। उसने अपनी मां को अंतिम बार प्रणाम किया और कहा, जय हो मां, जय हो जया एकादशी। मैं अब मुक्ति की ओर जा रहा हूं मां, अब मुझे कोई कष्ट नहीं। और फिर वो प्रकाश में विलीन हो गया। यशोदा की आंखें खुल गईं। वो पसीने से तर थी और उसके मुख पर अश्रुधारा बह रही थी। पर ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू थे असीम शांति के, परम संतोष के और मुक्ति के आनंद के। उसका हृदय हल्का हो गया था, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। हां, ये कथा है उस समय की जहां मां का प्रेम किसी भी बंधन, किसी भी पाप से बरा था। ये कथा है उस विश्वास की जो सनातन धर्म की भावभूमि में पल पल जीता है, जहां एक मां के कांपते हाथों से जपा गया विष्णु का नाम, उसके आंसुओं से सिंचित उसकी प्रार्थना और उसका अटूट प्रेम, ये सब मिलकर एक पापी पुत्र को भी नरक के द्वार से खींच लाते हैं, उसे मुक्ति दिलाते हैं। जया एकादशी की शक्ति मां के प्रेम से जुड़ जाती है और ये संयोग संसार के सबसे बड़े पापों को भी क्षमा करके आत्मा को परम गति प्रदान करता है। ये मां की ममता की अनंत गाथा है जो युगों युगों तक ये संदेश देती रहेगी कि मां का हृदय ईश्वर का ही प्रतिरूप है। एकादशी की ये पावन व्रत कथा यहां पूर्ण होती है। हम सभी माता जया एकादशी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। जय श्री हरि। जय हो माता जया एकादशी।